आज की इस वीडियो में चीलर के बारे में डिस्कस करेंगे। चीलर क्या है? चीलर एक्चुअली एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में। कुछ प्रोसेस वाटर हो, कूलेंट हो, जिसको ठंडा करने के लिए। सपोज़ ये मेरा एक कुछ मशीनरीज है यहाँ पे, तो ये मशीनरीज हमेशा रनिंग है, तो मशीन को ठंडा करने के लिए हम कुछ कूलेंट यूज़ कर रहे हैं या फिर वाटर यूज़ कर रहे हैं। तो एक ठंडा वाटर या लिक्विड कूलेंट कुछ मशीन में भेजेंगे, वो मशीन का हीट एब्जॉर्ब करके वो कूलेंट खुद गर्म हो जाएगा। तो उसको ठंडा, ये नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, खुद गर्म होके एक सिस्टम में आ जाएगा, वो सिस्टम उसको ठंडा करके फिर वापस में भेज देता है। तो ये जो सिस्टम है इसको चिलर बोलते हैं। तो सपोज मेरा ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है, इसमें क्या है, एक कूलेंट इनपुट आ रहा है यहाँ से और गर्म कूलेंट आ रहा है, इसको ठंडा करके चिलर में ये वापस ये सिस्टम से भेज दे रहा है, ये लाइन से। तो ये कैसे हो रहा है? इसके लिए सबसे पहले एक कंप्रेसर रहेगा। ये है कंप्रेसर, कंप्रेसर मोटर है। ये मोटर के साथ ही एक स्क्रू टाइप जो इसका सैफ्ट है वो रहेगा ये मोटर के साथ। तो ये टोटल सेटअप हो गया कंप्रेसर आपका। ये कंप्रेसर क्या करेगा, हम एक रेफ्रिजरेंट यूज़ करेंगे। रेफ्रिजरेंट क्या है, ये बहुत ही हाई रेजिस्टिव होता है, हाई टेम्परेचर तक ये विथस्टैंड कर लेगा। तो ये रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर क्या करेगा, प्रेस करेगा, मतलब घुमाएगा। इस ये कंप्रेसर में मैं आपको फिजिकली लेके भी दिखाऊंगा। एक कंप्रेसर लाइन से कंप्रेसर, सपोज एक कंप्रेसर, ये कंप्रेसर में एक रेफ्रिजरेंट रिटर्न आया कहीं से। ये कहाँ से आ रहा है मैं लास्ट में बताऊंगा। रेफ्रिजरेंट आया, वो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर ऑन होने के बाद ये इसको ऐसे हाई प्रेशर में कंप्रेसर इसका प्रेशर बढ़ा देता है कूलेंट का, रेफ्रिजरेंट का। तो रेफ्रिजरेंट का हाई प्रेशर, जब ये रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर से निकलेगा हाई प्रेशर में और हाई टेम्परेचर में निकलेगा, क्योंकि ये कंप्रेसर बहुत ही स्पीड में घूम रहा है और इतना कंप्रेस करने के बाद वजह से ये टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो ये कंप्रेसर से जब रेफ्रिजरेंट निकलेगा, यहाँ पे एक वाल्व रहेगा, उसको मैनुअली ओपन क्लोज कर सकते हैं मेंटेनेंस पर्पस के लिए। तो इसको आप अभी के लिए छोड़िए, कॉन्सेप्ट के लिए। तो कंप्रेसर जैसे ही प्रेशर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर कंप्रेसर से जो निकला हुआ रेफ्रिजरेंट होगा वो आके आपका कंडेंसर में आएगा। एक कंडेंसर क्या है मैं आपको प्रैक्टिकल फील्ड में ले जाकर दिखाऊंगा। तो कंडेंसर में आया, कंडेंसर में क्या आया, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडेंसर के इनपुट में आया है। ये जो आया यहाँ पे जो मार्क किया हुआ है पर्टिकुलर कलर में, ये क्या है, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस है। ये जैसे ही कंडेंसर में इनपुट कंडेंसर में घुस गया, कंडेंसर में क्या होगा, एक सेकेंड कूलिंग वाटर यूज़ करेंगे। सपोज यहाँ से आपका कूलिंग वाटर इनलेट हो रहा है और ये कंप्रेसर के अंदर ट्यूब है, वाटर ट्यूब। तो ये ठंडा वाटर ऐसे आएगा, ये ट्यूब से सर्कुलेट करके वापस चला जाएगा। ये जो आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस, ये कोल्ड वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा, कोल्ड वाटर का टेम्परेचर के साथ हीट ट्रांसफ़र होगा और ये जो आपका गैस आ रहा है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कंडेंसर से जब निकलेगा ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड हो जाएगा। यहाँ पे जब था हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस था, कंडेंसर के इनपुट में आए, फिर कंडेंसर के आउटपुट से जब आ रहा है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड हो गया। यहाँ पे गैस था, कंडेंसर के आउटपुट के बाद ये लिक्विड हो गया। ये लिक्विड एक शटअप वाल्व रहेगा, ये मैनुअल क्लोज ओपन करने के लिए। ये ड्रायर है, लिक्विड फ्लो देखने के लिए, लिक्विड के अंदर जितना भी मॉइस्चर है उसको हटाने के लिए ड्रायर रहेगा। ड्रायर के बाद आपका एक साइड ग्लास रहेगा, मतलब एक ग्लास का पाइप के अंदर ये ग्लास लगा हुआ रहेगा, पाइप बाहर से ही आप लिक्विड फ्लो देख सकते हैं। तो ये लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व तक आएगा। ये एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, इसका वॉल्यूम बढ़ा देगा। वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो यहाँ तक क्या था, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड था, जैसे एक्सपेंशन वाल्व से क्रॉस किया क्या हो गया, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड हो गया। फिर ये लिक्विड जाके आपका इवेपोरेटर में घुस जाएगा। तो अभी प्रैक्टिकल फील्ड में आप जब एक्सपेंशन वाल्व का फास्ट ये साइड में हाथ लगाएंगे,
ये थोड़ा हॉट रहेगा, और ये साइड में हाथ रखेंगे तो ठंडा लगेगा, यहाँ पे बर्फ़ भी जम जाता है। तो इसके रीज़न यही है कि एक्सपेंशन वाल्व, इसका वॉल्यूम बढ़ा देने से टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो कंडेंसर से जो लिक्विड निकला हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड, वो एक्सपेंशन वाल्व के पास होने के बाद से हो जाएगा हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, प्रेशर भी हाई रहेगा और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। अभी ये इवेपोरेटर में आएगा, इवेपोरेटर में भी सेम ये वाटर ट्यूब रहेगा, ग्लास ट्यूब रहेगा जिसके अंदर से ये लिक्विड पास होगा, लिक्विड पास होके फिर ये लाइन में रिटर्न चला जाएगा। अभी ये यहाँ पे जो ग्लास ट्यूब के अंदर से जो लिक्विड पास हो रहा है ये बहुत ही ठंडा है। तो अभी हमारा जो प्रोसेस से जो निकल के प्रोसेस से जो कूलेंट आ रहा था मशीन को ठंडा करने के बाद, वो कूलेंट को मैं ये इवापोरेटर के अंदर से पास करेंगे। तो क्या होगा, ये इसका जो कूलेंट का जो हीट रहेगा, ये इवापोरेटर का वाटर ट्यूब के अंदर से पास हुआ ये जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है, ये पूरा हीट इसका एब्जॉर्ब कर लेगा, करके यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर लो हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वापस कंप्रेसर में चला जाएगा। तो यहाँ से इवेपोरेटर के से जो निकल रहा है वो उसका प्रेशर क्या रहेगा, लो, टेम्परेचर हाई, ये लिक्विड वापस कंप्रेसर में जाएगा। तो लो प्रेशर को कंप्रेसर वापस हाई प्रेशर बनाएगा, और हाई प्रेशर बनाने के बाद वजह से टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। फिर सेम कंप्रेसर के आउटपुट से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ये गैस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, गैस आ जाएगा जो जाके आगे जाके फिर कंडेंसर में आएगा। फिर गैस को लिक्विड बनाने के लिए और एक कूलिंग सर्किट जो है, कूलिंग वाटर इनसाइड होगा, इनसाइड कंडेंसर आएगा, फिर इसको लिक्विड को गैस में ट्रांसफ़र करेगा और वापस ये लिक्विड वाटर गर्म होकर फिर वापस चला जाएगा। ये नॉर्मली कूलिंग टावर से भेजा जाता है कोई भी चिलर यूनिट में। ये है हमारा नॉर्मल प्रोसेस। अभी जो ये एक्सपेंशन वाल्व है, इसको हम मैनुअली कंट्रोल नहीं करते, इसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कंट्रोल करते हैं। बहुत सारा पैरामीटर्स है, मोस्टली ये जो एवापोरेटर का आउटगोइंग लाइन है, इसमें एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ रहता है, एक प्रेशर सेंसर लगा हुआ रहता है। अभी ये दोनों का वैल्यू के ऊपर से डिपेंड करके इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा उसके अंदर में प्रोग्रामिंग रहेगा, जिसका लॉजिक के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। वो लॉजिक को प्रोसेस करने के बाद उसका एक कंट्रोलर यूज़ किया जाता है जिसका नाम है RWR कंट्रोलर। तो RWR कंट्रोलर ये दोनों इनपुट लेगा और एक लॉजिक को प्रोसेस करने के बाद ये वाल्व को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करेगा। सपोज़ मेरे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए या बहुत कम चाहिए, 16 डिग्री 15 डिग्री कुछ चाहिए, तो तब क्या करेगा, एक तो इसका जो इनलेट वाटर फ्लो था इसका वाल्व को भी कंट्रोल करेगा कि इसको वाल्व को ओपन करेगा ज़्यादा तो वाटर फ्लो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने से यही मतलब कंडेंसर में थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। उसके बाद ये एक्सपेंशन वाल्व को ज़्यादा ओपन करेगा, ज़्यादा ओपन करने से क्या होता है, ये वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो एक रेफ्रिजरेंट ज़्यादा फ्लो ज़्यादा हो सकता है, तो टेम्परेचर डाउन होगा, तब इवापोरेटर में टेम्परेचर ज़्यादा डाउन कर सकते हैं। अभी ये पूरा प्रोसेस जो है इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट से। अभी बहुत कुछ है, जैसे कि यहाँ पे ये जो रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस था, इसका टेम्परेचर की भी एक सेट वैल्यू होता है कि उससे ऊपर नहीं जा सकते, 90 डिग्री हो या 80 डिग्री हो। तो ये सब सेट, इसके लिए यहाँ पे एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ रहेगा और प्रेशर सेंसर भी लगा हुआ रहेगा। जैसे PIH, ये वाला पर्टिकुलर चीज़ है PIH, यह एक मैनोमीटर लगा हुआ रहता है। ये आपको मैं प्रैक्टिकल फील्ड में दिखाऊंगा ये मैनोमीटर का क्या काम है। नॉर्मली क्या है, यहाँ पे जो हाई प्रेशर लिक्विड आके गैस आके लिक्विड बन रहा है, उसका भी प्रेशर का एक लिमिट होता है। सपोज़ वो प्रेशर क्रॉस कर गया, उसके लिए प्रेशर स्विच रहेगा। अगर प्रेशर स्विच का भी काम नहीं किया तो ये वाला जो सेफ्टी वाल्व है ये ओपन हो जाएगा, ये गैस लीक हो जाएगा। तब हमको क्या करना पड़ेगा, ये गैस फिर रिफ़िल करना पड़ेगा। तो ये था नॉर्मल प्रोसेस। इसके बाद और भी कुछ सेंसर्स है, जैसे मोटर का प्रोटेक्शन के लिए कुछ सेंसर लगा हुआ रहेगा। ये चिलर एक्चुअली देखने में ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे बोल रहा था मैं, ये जो लाइन है, ये जो मैं बोल रहा था प्रोसेस इनलेट, मैं इसको ड्राइंग को साइड में रख लेता हूँ। ये जो मैं बोल रहा था, ये कूलिंग वाटर
कंडेंसर में आएगा और वापस चला जाएगा। ये वाला लाइन कौन सा है आपका, ये वाला लाइन कूलेंट वाटर, ये लाइन से आया, यहाँ पे कंट्रोल वाटर कूलेंट इनलेट वाटर पे कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है, ये लाइन में आया और ये हॉट वाटर वापस कूलिंग टावर में चला गया। और जो ये लाइन था कंप्रेसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस जो कंडेंसर में आ रहा था, ये लाइन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये है कंप्रेसर और ये वाला है आपका इवापोरेटर और ये पिंक वाला है आपका कंडेंसर। तो कंप्रेसर क्या कर रहा है, ये जो लाइन है ये लाइन से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड को, ये देखिए इधर से घूम के, मैं बैक साइड इधर नहीं दिख रहा है, इधर से ऐसे जाके इसमें से ये टैंक में आ रहा है, ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस कंडेंसर में आया। कंडेंसर में आने के बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, जैसे मैं आपको बताया था, ये जब यहाँ से निकलेगा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड होके निकलेगा, तो उसका लाइन कौन सा है, उसका लाइन है ये वाला। यहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड आएगा, फिर आगे जाके कहाँ जा रहा था, ड्रायर में स्टार्टअप बल्ब रहेगा जो आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, इसके साइड में, इसको साइड में रहेगा। स्टार्टअप बल्ब के बाद ड्रायर में आएगा। तो यहाँ से ये वाला पिंक वाला कंडेंसर है, कंडेंसर से निकला जाके ड्रायर में आया। ड्रायर क्या करेगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड में जितना मॉइस्चर रहेगा उसको सुखा देगा। वो जाके साइड ग्लास, ये जो है साइड ग्लास, वो साइड मतलब बाहर से आप देख सकते हैं लिक्विड फ्लो। तो साइड ग्लास के बाद ये जाएगा एक्सपेंशन वाल्व, ये है एक्सपेंशन वाल्व। ये एक्सपेंशन वाल्व क्या करेगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड अभी जाके सीधा इवापोरेटर में चला जाएगा। अभी इवापोरेटर में चला गया और इवापोरेटर में जो प्रोसेस से रिटर्न आ रहा है हॉट कूलेंट, ये ए लाइन से आएगा, और ठंडा कूलेंट ये लाइन से रिटर्न चला जाएगा। अभी इसका हॉट कूलेंट का जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा कौन, ये यहाँ से जो आया था हमारा रेफ्रिजरेंट, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट आया, इसके अंदर से अंदर ग्लास ट्यूब है, वहाँ से पास होके इसका कूलेंट का हीट एब्जॉर्ब करके ये इवापोरेटर ये का ये जो लाइन है ब्लू वाला, ये लाइन से सीधा निकल जाएगा, निकल के कंप्रेसर में आ गया। ये लाइन से देखिए, ये लाइन से आया, यहाँ सीधा आ गया। तो ये जो कंप्रेसर और मैं जो आपको बता रहा था कि एक सेफ्टी वाल्व रहता है जो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को जो कंप्रेस करके इसमें भेजता है कंडेंसर में, ये यहाँ पे लाइन से पीछे से आके इधर। तो यहाँ पे अगर कभी हाई प्रेशर हो गया तो उसके लिए स्विच रहेगा, लिमिट हाई प्रेशर स्विच, उसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो वो अगर कभी काम नहीं किया प्रेशर स्विच, तो एक सेफ्टी वाल्व रहेगा, वो आपको मैं टॉप व्यू में दिखाता हूँ ड्राइंग में। ये है, ये जो आप पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला है कंडेंसर, ये था कंप्रेसर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस को कंडेंसर में भेजा, और ये कंडेंसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड यहाँ से निकल के इवापोरेटर में आ गया। ये टॉप व्यू है, और यहाँ ये जगह पे आपको वो सेफ्टी वाल्व दिखेगा। तो ये जो एक्सपेंशन वाल्व मैं बोल रहा था, एक्सपेंशन वाल्व, इसका कंट्रोल करेगा इसका जो कितना ओपन होगा कितना क्लोज होगा, उसके लिए एक कंट्रोलर रहेगा। वो कंट्रोलर जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल रहेगा, वो पैनल में इंस्टॉल रहेगा। और वो कंट्रोलर दो इनपुट लेगा, एक है इवापोरेटर का आउटपुट जो है, मैं ये वाला ड्राइंग में दिखाता हूँ। इवेपोरेटर से जो आउटपुट है उसमें दो, एक टेम्परेचर सेंसर एक प्रेशर सेंसर, तो दोनों का सिग्नल लेगा और एक कंट्रोलर आउटपुट करके ये एक्सपेंशन वाल्व को कंट्रोल करेगा। यहाँ से कूलिंग टावर से ठंडा पानी आ रहा है, यहाँ कंडेंसर से गर्म पानी निकल जा रहा है कूलिंग टावर में। ये है कंप्रेसर, ये है कंडेंसर।
कंप्रेसर से हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का गैस कंडेंसर में आ रहा है। यहाँ से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड निकल के ये लाइन से सीधा निकल के आपका ड्रायर में आया। ये है ड्रायर। यहाँ से लिक्विड आके ड्रायर में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके साइड ग्लास में चला गया। साइड ग्लास से ये वाला वाल्व में चला गया जो कंट्रोलर है, वहाँ से सीधा इवापोरेटर में चला गया। इवापोरेटर का ये आउटगोइंग है, जिसमें से लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड निकल के सीधा रिटर्न कंप्रेसर में जा रहा है। ये लाइन से ये कंप्रेसर में। यहाँ पे 2 सेंसर लगा हुआ रहता है जो आपका वो वाल्व को कंट्रोल करता है। ये है प्रेशर सेंसर और ये है टेम्परेचर सेंसर। ये जो कंट्रोलर बेस्ड वाल्व था फ्लो कंट्रोल के लिए, यहाँ पे बर्फ़ भी जम जाता है, जैसे कि आप मैं ड्राइंग में दिखाया था।